संदीप माहेश्वरी की वीडियो अपलोड करने से पहले अगर आपने ब्लॉग देखा हो तो आप मुझे सच में बताइए कि आपको क्या 1% भी लगा कि प्रखर के प्रवचन ने इंडियन फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट किया है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो भाई मेरे को तो कोई ऐसा कहीं पे कुछ ऐसा नहीं लगा कि भाई कि प्रखर ने इंडियन फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट किया या फिर इंसल्ट किया। क्या मतलब कि मैं नेपाल की टी शर्ट पहने हुए हूं तो मैं नेपाल को डिसरिस्पेक्ट या फिर नेपाल कंट्री को इंसल्ट कर रहा हूँ? ये टी शर्ट मैंने पोखरा नेपाल के एक स्टॉल से ली थी। अब वहां पे बहुत सारी टी शर्ट ऐसे बिक रही थी और लोग खरीद भी रहे थे। खैर नेपाल के फ्लैग कोड के रूल्स डिफरेंट होंगे, बट एनीवे द रीजन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे डिसरिस्पेक्ट फील नहीं हुई क्योंकि बहुत ही एक सब्जेक्टिव चीज है और इस जगह पे यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट और इंटेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है कि कौन सी चीज किस कॉन्टेक्स्ट में बोली जा रही है, कौन सी चीज किस इंटेंट में की जा रही है। इसकी बात हम करेंगे पूरी डिटेल में बट वीडियो के थोड़े बाद। तो सबसे पहले हम लॉ की बात करते हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत अगर आप इंडियन फ्लैग को एज अ कॉस्ट्यूम या फिर इवन एज अ एक्सेसरी यूज कर रहे हैं बिलो द वेस्ट लाइन तो दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। It's a कानून of this country. लेकिन इस केस में यहाँ पे प्रखर ने फ्लैग ऊपर की तरफ पहन रखा है ना कि वेस्ट के नीचे। बट यहाँ पे एक और पॉइंट आता है इसी एक्ट में कि फ्लैग को टॉप या फिर हुड की तरफ या फिर साइड की तरफ नहीं पहन सकते। तो अकॉर्डिंग टू लॉ इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस और आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। बट यहाँ पे वी हैव टू गेट इन डिटेल्स। अगर हम इंटेलेक्चुअल भाषा में कहें तो भाई यहाँ पे बहुत सारी चीजें नुआंस्ड हैं। तो अगर ये लॉ कहता है और लॉ में के अंदर आप पनिशेबल पाए जाते हैं तो ये लॉ सबके लिए अप्लाई होना चाहिए, फिर वो चाहे पावर डायनामिक्स में पावर में किस भी पोजीशन पे हो, इट डजंट मैटर। तो कुछ आप ये तस्वीरें देखिए। तो ये अगर हम इस हिसाब से चले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी ऑफेंस किया है, हमारे देश की जो एक्ट्रेस हैं उन्होंने भी ऑफेंस किया है और ये भी एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट ही हुई। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ बुद्धिजीवी आएंगे कि भाई ये ट्राई कलर है, दिस इज नॉट अ फ्लैग, इसमें अशोक चक्र नहीं है। ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं। तो हम स्पोर्ट्स की फिगर्स की बात कर लेते हैं। लेट्स लुक एट दीज फोटोज। तो इन्होंने भी किया है। तो भाई इस हिसाब से नीरज चोपड़ा जिन्होंने इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में, वो भी उन्होंने भी ऑफेंस किया, तो उन्होंने भी डिसरिस्पेक्ट किया है फ्लैग को, उन्होंने भी इंसल्ट किया है। इस तरीके से विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, एम एस धोनी, इन सब ने भी किया है। तो इन पे भी केस होना चाहिए इस तरीके से। अब लोग बोलेंगे नहीं ब्रो ये तो एक्सेप्शन है, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज इज एन एग्जेम्पशन, ये उन्होंने हमारे देश को प्राउड फील कराया एक्चुअल में, ये तो हम वो उनको हम छोड़ सकते हैं, उनको हम माफ कर सकते हैं, दैट इज ओके। चलो ठीक है, ये भी मान लेते हैं। एक और फोटो दिखाता हूँ मैं आपको। तो MBA चाय वाला प्रफुल्ल बुल्लोरे जो कि संदीप माहेश्वरी का जो ये सीरीज है मीट माय फेवरेट यूट्यूबर वाली, उस पर भी आए और उनकी वीडियोस पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी करते हैं, उनकी वीडियोस इंस्टाग्राम पे शेयर भी करते हैं। उन्होंने भी ऐसे वीडियो डाल रखी है सेम टू सेम, तो उन पे कोई आउटरीच क्यों नहीं? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वैसे एक चीज तो है, दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ चाटुकारिता बाई प्रफुल्ल बिल्लोरे जी। वैसे मुझे चाय बहुत ज्यादा पसंद है, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा मैं चाय का जिक्र हमेशा करता हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी जिंदगी में ना ही MBA चाय वाला का कोई आउटलेट देखा है और ना ही वहां से कभी चाय पी है। हाँ, बस MBA चाय वाले की मैंने मोटिवेशनल वीडियोस यूट्यूब पे जरूर देखी है जिसमें वो वही 3-4 पुरानी बातें रिपीटेडली बोलते रहते हैं, फील गुड मोटिवेशन लोगों को प्रदान कर, और उसी मोटिवेशन को एज डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके वो एक्चुअली में अपनी फ्रेंचाइज बेच रहे हैं या फिर ये कहें कि चाय बेच रहे हैं, जो कि कोई बुरी बात नहीं है भाई। चाय वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो क्या पता। खैर बैक टू द टॉपिक। आई डोंट नो मैं रोस्टिंग मोड में क्यों चला गया, क्योंकि आजकल सब मैं देख रहा हूँ भाई हर कोई प्रफुल्ल बिल्लोरे को ही रोस्ट कर रहा है, तो मैंने कहा हम भी थोड़ा बहुत ऐसे ही घुस जाते हैं। खैर ये सब इतना कुछ बताने का पॉइंट सिर्फ ये है कि ये एक सिलेक्टिव आउटरीच क्यों और ये कि फेवरेटिज्म क्यों दिखाई दे रहा है कि भाई जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हारे साथ जिसकी अच्छी बन रही है उसको तुम कुछ नहीं कहोगे, लेकिन जिससे तुम्हारी नहीं अच्छी बनी हुई है, जिससे तुम्हारा कुछ ई लफड़ा हो रखा है, तो तुम उसके पीछे पड़ जाओगे अब। क्योंकि भाई जिससे मेरी बनती है वहां सब चंगा सी, जिससे मेरी पर्सनल दुश्मनी है वहां पे नेशनलिज्म वाला वेपन यूज करते हैं। तो अगर आप ब्लॉग में देखो तो देयर आर मोमेंट्स व्हेन ही इज क्लियरली प्रमोटिंग हार्मनी, क्योंकि आप देखोगे वहां पे एक पाकिस्तान का ही बंदा होता है जो पाकिस्तान का फ्लैग लेके पड़ा है, तो दोनों साथ में फोटो भी खिंचाते हैं। तो जो संदीप माहेश्वरी ने वीडियो डाली है उसमें सिर्फ वो पॉइंट्स निकाले जहाँ पे भाई उनका नैरेटिव बिल्डिंग हो जाए और उनके पॉइंट्स जो हैं और वो अपनी ऑडियंस को पोलराइज कर सकें, और जो पॉइंट्स जिनको लग रहा था कि भाई मेरे इसमें फिट नहीं आ रहे हैं उन्होंने उसको हटा दिया, एक 50 सेकंड की वीडियो बनाई और वो अपलोड कर दी दोबारा अपने मेन चैनल पे। अब देखना ये होगा कि वीडियो कितने टाइम बाद वो डिलीट होती है। सो बाय एनी चांस इफ दिस गेट्स बिग अनफॉर्चुनेटली और केस वगैरह भी कुछ ऐसा हो जाता है, जो कि मैं तो नहीं चाहूँगा भाई हो किसी पे भी कुछ भी, मैं तो चाहूँगा ये कंट्रोवर्सी खत्म हो, but in case if it happens I would want to see everyone getting punished। वरना इस hypocrisy से we can also see that power dynamics में ये जो one of the cheapest tricks जो कि nationalism को यूज करना होता है और अपनी ऑडियंस को एक तरीके से भड़काना कि देखो भाई हमारे देश को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, हमारे देश के फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है,
दिस इज नॉट फेयर, ये मॉरल पुलिसिंग जो चल रही है। तो संदीप माहेश्वरी एक टाइम पे मोटिवेशन दिया करते थे, नाउ ही इज डूइंग मॉरल पुलिसिंग। तो आई थिंक उन्होंने, मुझे लग रहा है पीपोई टीवी से कुछ थोड़ी इंस्पिरेशन ले ली, लगता है इनकी कुछ ज़्यादा ही बातें वगैरह चल रही हैं। और जहाँ पे ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी रिलीजन को लेके, अब ये पहुंच चुकी है, इसने मोड़ ले लिया है एक नेशनलिज्म वाला। और आपको यहाँ पे पता है इंडिया में कि लोग लॉजिक से ज़्यादा इमोशंस में बह के ज़्यादा सोचते हैं। तो आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, बट आई होप फॉर द बेस्ट फॉर बोथ ऑफ द पार्टीज। लास्टली एक ये जो बुक है 48 लॉज ऑफ पावर, मैं ये किसी को रिकमेंड तो नहीं करूँगा पढ़ने के लिए, अब अगर आपको पढ़ना है तो भाई पढ़ सकते हो, बट फॉर द सेक ऑफ संदीप माहेश्वरी जी, यहाँ पे एक लॉ है, लॉ 46, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। तो मुझे लगा कि ये शायद संदीप माहेश्वरी जी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे अगर वो इस किताब के इस लॉ को पढ़ें, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो व्हेन इट कम्स टू पावर। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ व्हाट डज दिस लॉ स्टेट्स। नेवर अपीयर टू परफेक्ट, appearing better than others is always dangerous, but most dangerous of all is to appear to have no faults or weaknesses. Envy creates silent enemies. It is smart to occasionally display defects, admit to harmless vices. कहने का मतलब ये है कि भाई, तो अगर आप अपने आप को एकदम परफेक्ट दिखाते हैं कि भाई मैं तो परफेक्शनिस्ट हूँ, मुझे सब पता है, तो पावर के खेल में आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी ही मार रहे हैं। और इसमें एक बहुत ही बढ़िया लाइन है कि ओनली गॉड्स एंड द डेड कैन सीम परफेक्ट विद इम्प्यूनिटी। क्या बात है रॉबर्ट ग्रीन भाई, सच बोल दिया आपने। लेकिन हम सब तो भाई इंसान हैं, हम तो गलतियों के पुतले हैं, हम तो गलतियां करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं और बेटर होने की कोशिश करते हैं, फिर भी गलतियां करते हैं, फिर बेटर होने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ अ साइकिल और हम इस साइकिल को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको भी साइकिल को फॉलो करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कॉमेंट ज़रूर करिए। कॉमेंट करके अपनी ओपिनियन बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, ख़त्म वीडियो, पीस आउट। आप जा सकते हैं, आप इतना ही कहना था मुझे, ठीक है, और कुछ तो नहीं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और रह गई है भाई, अगली वीडियो रणवीर इलाहाबादिया पे। बाय बाय। Spirituality, spiritual experiences, some spiritual experiences चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की?